नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आज बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसमें पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था और लद्दाख दोनों मुद्दों को एक साथ राष्ट्रीय बहस बना दिया गया है। पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। लेकिन सवाल है, आखिर उनकी मांग क्या है? दरअसल इस बार सोनम वांगचुक दो अलग अलग मुद्दों को लेकर मैदान में हैं। पहला मुद्दा शिक्षा व्यवस्था। उन्होंने नीट समेत विभिन्न परीक्षा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने की मांग की और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि अगर करोड़ों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है तो उसकी राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP कई छात्र संगठन भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। अब इनका दूसरा मुद्दा है लद्दाख के लोगों की वर्षों पुरानी मांग रही है कि उन्हें ऐसा प्रशासनिक ढांचा मिले जिसे स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़े और उनके संसाधनों, सांस्कृतिक और पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा हो सके। यानी कि लद्दाख के 7 जिलों को अनुसूची 6 में शामिल किया जाए। अब इस बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि लद्दाख के सभी 7 जिलों को AHDC बनाई जाएगी। अभी तक ऐसी परिषदें सिर्फ लेह और कारगिल में थी। अब नए जिले नुब्रा, शाम, जांस्कर, चांगथांग, द्रास समेत सभी जिलों में स्थानीय परिषद बनाई जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर विकास योजना प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। यानी अगर देखा जाए तो लद्दाख से जुड़े एक महत्वपूर्ण मांग पर सरकार ने कदम बढ़ाया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सोनम वांगचुक की दूसरी बड़ी मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पर अभी तक सरकार ने कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं दिए हैं। न इस्तीफे की घोषणा हुई है और न इस मांग को स्वीकार किया गया है। यही वजह है कि आंदोलन अभी भी जारी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लद्दाख से जुड़े पुराने मुद्दे जैसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना और पूर्व राज्य का दर्जा, इन पर भी अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। AHDC का विस्तार एक प्रशासनिक कदम है, लेकिन यह उन संवैधानिक मामलों का पूरा समाधान नहीं माना जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार केवल लद्दाख वाले हिस्से पर आगे बढ़कर आंदोलन को शांत करने की तैयारी कर रही है, या शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही वाले मुद्दे पर भी कोई ठोस फैसला आ जाएगा। फिलहाल तस्वीर यही कहती है कि एक मांग पर प्रगति हुई है, लेकिन दूसरी मांग अभी अधूरी है और जब तक उस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आता तब तक सोनम वांगचुक का आंदोलन खत्म नहीं होता। देखते हैं क्या होता है। अब यह देखना होगा कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनती है या आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।